देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका 6 लाल बॉल है, लाल यहाँ पे कितना हो गया 6 बॉल, और उसके बाद 4 वाइट बॉल है, 4 सादा वाला बॉल है, और फिर 8 ब्लू बॉल है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लू, बी से ब्लू हो जाएगा। 17 में क्या है, 17 में आपका है सेम 3 क्वेश्चन है जैसे 16 में था। इसमें बोला जा रहा है 1 नंबर में 17 का 1 नंबर में बोला जा रहा है किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 1 इज रेड एंड 2 आर वाइट। एक लाल बॉल है और 2 सादा वाला बॉल है, ये निकाल रहे हैं। मतलब टोटल बॉल कितना निकाल रहे हैं, 2 सादा 1 लाल, 3 बॉल निकाल रहे हैं टोटल। कितना में से नीचे होगा टोटल कितना निकाल रहे हैं, 3 निकाल रहे हैं। कितना में से 6 4 10 और 8 18 में से हम 3 बॉल निकाल रहे हैं, 3 बॉल निकाल रहे हैं। फेवरेबल आउटकम मतलब किस में तो लाल से 1 बॉल निकाल रहे हैं, लाल से 1 बॉल निकाल रहे हैं। लाल कितना पीस है 6 पीस है, तो 6 में से 1 पीस निकाल लेंगे और दोनों निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है या वाला नहीं है सिस्टम। लाल में से 1 पीस और 2 पीस निकाल रहे हैं हम सादा में से, तो गुना देंगे 2 पीस सादा में से। सादा आपका 4 पीस है, उसमें से 2 पीस निकाल ले रहे हैं। तो ये हो गया, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 6 गुना 6C1 6 हो जाएगा, NC1 n होता है। फिर 4 को खोलेंगे तो क्या होगा 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर गुना बटा 18 को खोलेंगे तो 18 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल, और गुना 18 में से 3 जाएगा तो 15 का फैक्टोरियल। इसको ये कर दीजिए, पलटा दीजिए। तो ये 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में है 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 गुना 1, और 2 का फैक्टोरियल लिख देंगे गुना। ये चल जाएगा ऊपर, तो 3 का खोल दीजिए, 3 गुना 2 गुना 1 फिर गुना। 15 को नहीं खोलेंगे क्योंकि 15 कटने वाला है, तो 15 को नहीं खोलेंगे। 18 को खोल देंगे, कहाँ तक खुलेगा 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 का फैक्टोरियल, तो 15 15 ख़त्म, ठीक है। और यहाँ से 6 इसे भी काट सकते हैं आराम से, ये 2 2 ख़त्म हो गया। 6 से इसको काट 6 से इसको काटिए 3 बार में, ठीक, और 3 से 3 ये ख़त्म हो गया। और काट सकते हैं हम 4 से इसको 4 बार में, और ये 4 को 2 काट देगा 2 बार में, ठीक है। ये पूरे ख़त्म हो गया, 1 बचा हुआ, ये 2 है। और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं, और कुछ कटने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 है तो और कोई कटेगा नहीं। नहीं, क्या बचा ऊपर में 3 और ये 1, तो ऊपर में बचा है 3 बटा ये 2 बचा है नीचे, और ये 2 4 और 17, तो 4 गुना 17 17 चौके 68, तो ये हो गया आंसर 3 बटा 68। 3 बटा 68 क्या है आपका 17 नंबर का 17 का आंसर है, ठीक है। चलिए 17 का 2 देखिए, 17 का 2 में है 2 बॉल 2 आर ब्लू एंड 1 इज रेड। सेम क्वेश्चन है, इसका 2 नंबर में बोला जा रहा है 2 गो ब्लू बॉल है, 2 गो ब्लू बॉल है और 1 गो लाल बॉल है। तो 2 गो ब्लू बॉल 1 गो लाल, नीचे क्या होगा सेम 18C3 नीचे होगा, फिक्स है। 3 बॉल ही निकाल रहा है, लेकिन 2 को ब्लू से निकाल रहा है। ब्लू में 8 पीस है, तो 8 पीस में से 2 पीस निकाल लेंगे, फिर गुना 6 में से 1 पीस निकाल रहे हैं, 6 में से 1 पीस निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा कितना था 3 बटा 68 यहीं लिख देते हैं। चलिए ठीक है, सॉल्व कीजिए। इसको खोलेंगे तो क्या होगा 8 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, फिर अंतर 8 में से 2 जाएगा तो 6 का फैक्टोरियल, फिर गुना 6 और 1 है तो 6 हो जाएगा, डिवाइड में सेम अभी जो खुला था यही होगा, मतलब ये वाला होगा 18 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल गुना 15 का फैक्टोरियल अंतर। चलिए इसे खोल देते हैं, 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का क्या होता है 2 ही होता है, 2 गुना 1 2 ही रहेगा, और ये 6 का फैक्टोरियल 6 6 ख़त्म, गुना में 1 और 6 है,
ठीक है। इसको क्या कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो नीचे में क्या है, 3 का फैक्टोरियल कोई काम का नहीं है, इसको खोल देंगे। 3 गुना 2 गुना 1, और ये 15 को नहीं खोलेंगे क्योंकि 15 कटेगा, 15 का फैक्टोरियल बटा में 18 खोल दीजिए। 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15, तो 15 15 ख़त्म। कटेगा कौन कौन, कटेगा आपका इस वाले 6 से इसको 3 बार में काट देंगे, 3 से ये 3 ख़त्म हो गया। और उसके बाद ये 8 से ये 16 ख़त्म 2 बार में, और ये 2 काट देगा। अब ऊपर हो जाए 7, ऊपर सिर्फ 7 और 1, और नीचे 2 है और ये 17 है। तो ऊपर हो जाएगा आपका 7 गुना 1 7, और 17 गुना 17 गुना 2 34। तो ये हो गया आपका 2 का आंसर। ठीक है, 17 का 3 नंबर है। इसमें बोला जा रहा है कि एक रेड है और 2 का बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसका मतलब अगर एक रेड है तो इसी में से होगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकाले तो टोटल जो नीचे होगा पॉसिबल आउटकम वो टोटल होगा जितना होता है हर बार आपका 18C3, क्योंकि हर बार कितना 3 बॉल को निकाला जा रहा है। अब इसे बोला गया एक लाल बॉल निकल गया है, मतलब रेड में से ही एक बॉल निकला, तो 6C1 और इनटू देंगे। अब 2 बॉल अब इसी में दोनों में से आया होगा, या तो इसमें से या तो इसमें से, ठीक है, दोनों में से आया होगा। तो इसका कितना 4 पीस और इसका 8 12 पीस, टोटल 12 बॉल होगा, और उसी में से 2 पीस आया है। अब कौन कलर है ये नहीं बताया गया है, तो उसी में से 2 बॉल निकाल देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। 6C1 का होगा 6 गुना 12 को 12 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल गुना दोनों का अंतर 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 18 फैक्टोरियल, उसके डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल, और फिर इसका अंतर 15 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 6 का 6 गुना 12 को 10 तक खोलेंगे, 12 11 10 फैक्टोरियल डिवाइड में है 2 फैक्टोरियल गुना तो 1 कर देंगे, और ये 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल ख़त्म। इसको पलट देंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो 3 को खोल देंगे, 3 का कोई काम नहीं है, 3 को खोल दीजिए। 3 गुना 2 गुना 1 गुना 15 को नहीं खोलेंगे, 15 को 15 रखेंगे, 15 फैक्टोरियल डिवाइड में 18 को खोलेंगे 15 तक, 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये 3 से काट सकते हैं 6 बार में, 6 से 6 ख़त्म, और 2 से 2 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म, ये भी ख़त्म हो गया। और कोई कटने वाला है क्या? हाँ, ये 2 से 6 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। ठीक है, तो ऊपर 3 और 11 कितना है, 11 तिया 33, नीचे 4 और 17 17 के 68। तो ये हो गया आपका 17 का 3 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है, सवाल नंबर आपका 18। इसमें बोला जा रहा है कार्ड्स के बारे में कि 5 कार्ड्स ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, मतलब टोटल कार्ड जो होता है आपका 52 कार्ड, उसमें से 5 कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है। व्हाट इज द चांस डेट दिस 5 विल बी कंटेन। ठीक है, मतलब जो 5 निकल रहा है उसका निकालना है आपका और चांस। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहा है 1 नंबर में 18 का 1 नंबर जस्ट 1 S, मतलब एक क्या है आपका S है, मतलब इक्का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का 1, 18 का 1 है। टोटल कार्ड होता है 52, 52 में से 5 कार्ड निकाला जा रहा है। ठीक है, 5 कार्ड निकाला जा रहा है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हम E1 लिखे तो हम ये लिख सकते हैं कि 52 टोटल कार्ड है, उसमें से 5 कार्ड निकाला जा रहा है, आराम से लिख सकते हैं टोटल में। उसके बाद ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम,
फेवरेबल में बोला जा रहा है कि एक ही निकला है उसमें से, तो निकला है इक्का। तो इक्का टोटल 52 में से कितना पीस होता है? टोटल होता है 4 पीस। तो इक्का जो निकला होगा तो जरूर 4 में से एक आया होगा, 4 में से कोई एक आया होगा, ठीक है। तो 4 C 1, 4 में से एक इक्का आ चुका है, मतलब 4 यहाँ पे आ चुका है। तो 52 में 4 ख़त्म, तो कितना बचा? 48। तो ये 48 48 में से बाकी के 4 कार्ड से निकलेंगे। जो 4 कार्ड होगा पता नहीं है कौन कार्ड है, तो किससे आएगा? आपका 48 कार्ड से आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, आराम से आंसर मिल जाएगा हम लोग को। तो इसका क्या होगा? 4C1, मतलब कि NC1 का क्या होता है? 4 हो जाएगा, गुना 48 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल गुना दोनों का अंतर 44 फैक्टोरियल, इसका डिवाइड में 52 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल गुना इसका अंतर कितना होगा? 47 फैक्टोरियल। खोलिए इसको, तो 4 गुना 48 को कहाँ तक खोलेंगे? 44 तक। तो 48 गुना 47 गुना 46 गुना 45 गुना 44 फैक्टोरियल डिवाइड में ये है आपका 4 को खोल दीजिए, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 44 फैक्टोरियल। ये 44 से ख़त्म, इसका डिवाइड में है ये 52 कहाँ तक खोलेंगे? 52 गुना 51 गुना 50 गुना 49 गुना 48 गुना 47 पे रोकेंगे, और जहाँ रोकते हैं वहाँ फैक्टोरियल लगाते हैं। डिवाइड में 5 है, 5 को खोल देंगे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और गुना 47 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ठीक है। और कोई कटेगा क्या? काटिए जो कट रहा है। 4 से 4 ख़त्म, ठीक है। और 3 से ये 15 बार में, 2 से ये 24 बार में, चलिए ये कट चुका है। नीचे कर सकते हैं ये 5 से 10 बार में, ठीक है, ये 10 बार में कट गया। और इस वाले 4 से इसको काट सकते हैं 13 बार में। फिर ये जो 3 है, 3 से हम काट सकते हैं इसको 17 बार में। और ये वाला 2 से काट सकते हैं इसको 5 बार में। देखिए इसका भी नीचे 1 बचा है, इसका भी नीचे 1 बचा है, आपस में क्या होगा? ख़त्म। अब दोनों ऊपर वाला बच जाएगा, दोनों ऊपर वाला बचेगा। ऊपर में क्या बचेगा? ये 24 गुना 47 गुना 46 गुना 15, ठीक है, डिवाइड में 1 ख़त्म, ठीक है। आप पलटा भी दीजिएगा तो यही चीज़ आएगा, इसको पलटा के काटिएगा तो सेम यही आएगा, जैसे आपका इच्छा। ये पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, इसका दोनों का बड़ा ख़त्म, दोनों का पूंछ नीचे वाला ख़त्म, बस दोनों मेन बचा है। 13 गुना 17 गुना 5 गुना 49 गुना 48, ठीक है। तो 24 गुना 48 2 बार में कट गया। इस 2 से इसे काट सकते हैं 23 बार में। उसके बाद ये 5 से इसको 3 बार में काट सकते हैं। और कोई कटेगा क्या? शायद अब ना कटे। यहाँ बचा 47 23 और 3, 47 गुना 23 गुना 3 डिवाइड में है 13 17 49, 13 17 49, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब भी कॉम्बिनेशन का यूज होता है मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको,
ठीक है, तो आराम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, जैसे हमें ऊपर वाला का मल्टीप्लाई करना है, साइड में रफ करेंगे, रफ कर देना साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 47 गुना 23 करेंगे, 47 गुना 23 करने का बहुत सारा मेथड है, हम ऐड कर देंगे। देखिए ट्रिक क्या होता है, जब भी दो नंबर गुना करना है, तो जब भी दो नंबर गुना करना है तो उसको ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे और सामने में गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, कितना आएगा, 7 या 21, 1 लिखिए, हाथ में 1, हाथ में 1। फिर अब क्रॉस गुना कीजिए, 4 या 12, 12 और 2 7 14, दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा ये 26, और ये 1 27, 27 आएगा, 27 के 7, हाथ में ये 2। फिर सामने गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 2 10, ये आया। ठीक है, ये आपका आ चुका है दोनों का गुना। ठीक है, ये दोनों गुना आ गया। अब इसके बाद देखिए, फिर से हमें गुना करना है 3 से, फिर से हमें गुना करना है 3 से, तो यही 3 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना करना तो आम बात है। 3 एकम 3, 7 या 21 के 1, हाथ में 2, 0 के 0, 3 गुना 0 0, हाथ वाला 2, 3 एकम 3, 3213, 3213 सकता है ना। चलिए, 7 या 21 के 1, हाथ में 2, 0 के 2, 3, तो ऊपर में आ रहा है 3213, और डिवाइड में गुना कीजिए, डिवाइड में इसको गुना करते हैं, और जो आपका बड़ा लगे इस 49 और 17, 49 है और 17 है, गुना कीजिए। क्या करते हैं, सामने सामने गुना, क्या करेंगे, सामने सामने गुना, मतलब 9 और 7, 9 7 63 के 3, हाथ में 6। फिर कोना कोनी गुना, 7 चौके 28, फिर ये कोना कोनी गुना 9, जोड़ दीजिए, हाथ वाला जोड़ लीजिए और ये जोड़ लीजिए, तो हाथ में 6, 14 14 ना 23, 23 के 3, हाथ में 1, 2 1 3, कितना हुआ, अच्छा 23 9 4 43, 28 6 और 9 कितना हुआ 43, 43 के 3, हाथ में 4, दोनों को 4 गुना 1 4, हाथ वाला 4 8। ठीक है, लास्ट में पूरा लिखा जाता है 4 और हाँ 4 8 हो जाएगा। तो ये हो गया ये दोनों गुना। फिर 13 से गुना करना बाकी है, 13 से और गुना करना है। तो ये इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आपका ये ऊपर 3 अंक नीचे 2 अंक, इसका ट्रिक नहीं है, सेम रहेगा तब। तो कर लीजिए गुना, 13 तिया 1 मिनट, आपको दिख रहा होगा शायद, ये नहीं दिख रहा होगा, ऐसा करते हैं, यह कर लेते हैं, 833 गुना 13 है, 13 गुना 3, 13 तिया 39 के 9, हाथ में 3, 13 तिया 39 3, 42 के 2, हाथ में 4, 13 8 74 से 104 4 108, ये हो गया। नीचे आ गया 10829, शायद ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का 1 है, सोच लीजिए कुछ ऐसा कैलकुलेशन का है होगा। मतलब गुना करना थोड़ा सा इसका टफ हो जाता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में अक्सर गुना ही आता है। ठीक है, तो 32 1 मिनट 32 43 आंसर दिया गया है ऊपर, 32 हम लोग का 13 आया है। 32 13 क्यों आया, ये गुना करने में गलती कुछ होगा नहीं, देख लेते हैं कहाँ गुना करने में दिक्कत होगी। यहाँ पर आए थे 43, तो क्या किए थे हम, 47 गुना 23 किए थे, 47 गुना 23, तो 7 या 21 के 1, हाथ में 2, फिर 4 तिया 12 और 14, 4 तिया 12 14, कितना आया था 26 और 2 28, 28 के 8, 28 के 8, हाथ में 2 रहा फिर से, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 2 10, ये आया। फिर गुना करना था 3 से,
3 से गुना कर देंगे। अभी ये दोनों का गुना होकर ये आया, अब 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अच्छा 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा है क्या? ये आया है, ये आया है आपका, ठीक है। अब इसको हम करेंगे गुना 3 से, तो कितना हो जाएगा ये 3 के कम 3, 8 3 24 के 4, 8 3 24 के 4, फिर 0 के 0, हाथ वाला 2 2, और फिर ये 3 एकम 3 एकम 3, 3243, 3243 आएगा आंसर, ठीक है। तो गुना आप सही से करना हो, गुना नहीं कीजिएगा सही से तो आपका आंसर ही नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो ये आपका रहा आंसर, ठीक है। छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा हल्का सा ध्यान अगर हुआ तो आपका गुना में मिस्टेक हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 का 1 कंप्लीट हुआ है, अभी 18 के 2 बाकी है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 18 का जो 2 है उसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका एटलीस्ट 1 S, मतलब 5 कार्ड तो निकाला जा रहा है, 5 कार्ड निकाला जा रहा है, लेकिन क्या है उसमें से कम एक इक्का होना चाहिए, एक इक्का होना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल का 2 मेथड है, आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। आसान होता है दूसरा मेथड, क्योंकि पहला मेथड आसान नहीं होता है, थोड़ा सा उसका जो गुना भाग है और बड़ा चल जाता है। आएगा आंसर दोनों से, लेकिन एक से लगेगा 10 मिनट तो एक से लगेगा 5 मिनट। आप लोग जो जिससे इच्छा है आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम दोनों पे ये कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। देखिए अगर बोला गया है कि एक इक्का होना चाहिए, मतलब 1 S होना चाहिए, तो अगर मान लेते हैं अगर ऐसा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इक्वल टू, नीचे क्या होगा, नीचे सेम होगा, 52 में से 5 को आपका ये किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, सिंपल, ठीक है। लेकिन ऊपर होगा फेवरेबल आउटकम, इसमें बोला जा रहा है आपका कि एक इक्का होना चाहिए, तो इक्का कितना होगा टोटल 4 इक्का होगा, उसमें से एक होना चाहिए। अगर हम पहला केस में ले लेते हैं कि 4 इक्का में से 1 इक्का हम ले लेते हैं, तो बाकी क्या करेंगे, जो 48 कार्ड बचेगा बाकी, उसमें से हमें कितना लेना पड़ेगा, टोटल 5 कार्ड लेना है, तो 1 लिए इससे, तो 4 कार्ड इससे लेंगे, 4 कार्ड इससे लेंगे, मतलब 48C4 होगा, ठीक। एक ये हो सकता है, ठीक है। या फिर अब एटलीस्ट बोला गया है, हम बोले कि ना हो सकता है हम क्या ले ले, S2 ले ले, क्योंकि हम अधिक ले सकते हैं। तो अगर हम जो इक्का है उसको 2 को ले लें, तो इक्का 4 में से ही 2 को लेंगे, 4 में से ही 2 को लेंगे, और बाकी क्या लेंगे, बाकी जो और बाकी लेना है कितना, और 3 पीस, तो किस में लेंगे, 48 पीस में से 3 पीस लेंगे, क्योंकि दोनों जोड़ के 5 होना चाहिए, ठीक है। ये भी हो सकता है। या फिर हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि अच्छा 1 मिनट, ये बीच में क्या होगा सोचिए, समझिएगा पहले। या तो हम इक्का को 1 पीस ले सकते हैं और 4 पीस अदर में से ले सकते हैं, ये हो गया। या तो ये भी पॉसिबल है कि हम इक्का को 2 पीस ले लें और ये ले लें, ये भी पॉसिबल है। तो या यहाँ पर आ रहा है, या तो इसको या तो इसको, तो यहाँ पे प्लस देंगे। अब बाकी इस दोनों, क्योंकि दोनों मिला के 5 होना चाहिए, तो दोनों लेना जरूरी ये है, यहाँ पे नहीं, दोनों शामिल होगा, तो ये यहाँ पे गुना लगेगा, फिर प्लस देंगे। अब यहाँ क्या करने का, 4 में से हम चाहें तो इक्का को 3 ले सकते हैं और बाकी 48 में से 2 ले सकते हैं, क्योंकि 5 लेना है। अभी और एक कंडीशन बन सकता है, हो सकता है हम इक्का को कितना ले लें, 4 पीस इक्के को ले ले, और 48 में से एगो ले ले, ये कोई कार्ड्स, तो ये टोटल कंडीशन बनने वाला है। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर एकदम 100% मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हम सॉल्व कर बताएंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये लगभग 20 मिनट आपका ले लेगा सवाल सॉल्व करने में। आप आराम से घर में बैठ के करते रहिएगा, गुना भाग सही होगा तो आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, इसी का दूसरा मेथड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, नीचे तो टोटल यही होगा,
नीचे फिक्स है, ये 52 में से हमें 5 काट निकालना है, ठीक है। ऊपर क्या होगा, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बोला गया है क्या कि हमें चाहिए एटलीस्ट एक इक्का, तो हम इसका उल्टा निकाल सकते हैं। मतलब एटलीस्ट 1 इक्का चाहिए, तो हम बोलेंगे इसका उल्टा क्या होगा। इसका उल्टा क्या होगा, अगर हम बात किए इसका कि ई डैश हम निकाले, E2 डैश इस पे बार, मतलब उल्टा हो जाता है। उल्टा जो बोला है उसका उल्टा बोला है एटलीस्ट 1, तो इसका उल्टा क्या होगा, मतलब एटलीस्ट 1 इक्का नहीं चाहिए, मतलब एक भी इक्का नहीं चाहिए, एक भी इक्का नहीं चाहिए। बोला एक कम से कम एक इक्का चाहिए, इसका उल्टा क्या होगा, एक भी इक्का नहीं चाहिए, एक भी एस नहीं चाहिए। तो एक भी एस नहीं चाहिए, अगर नहीं लाना है तो हमें इक्का को तो बाहर निकालना पड़ेगा। टोटल इक्का 52 कार्ड में से टोटल इक्का को बाहर बिकना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ भी एक पीस रहा तो आने का उसका चांस है। और यहाँ अगर उल्टा निकालेगा तो क्या होगा, एक भी इक्का नहीं आना चाहिए। हम चारों इक्का क्या करेंगे, बाहर बिक देंगे। अब चारों इक्का को बाहर बिक देंगे तो टोटल क्या बचेगा, टोटल बचेगा 48 कार्ड। उसी में से हमें 5 कार्ड चुनना होगा, क्योंकि हम उल्टा निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उल्टा निकाल रहे हैं। तो उल्टा निकाल के क्या कर लेंगे हम, हमें पता है फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे बार बराबर होता है 1। तो हमें इसका मान मिल जाए, इसका मान अगर मिल जाए तो क्या ये नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। 1 में से इसको माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे बार, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा और आसानी से मिलेगा। तो हम इस मेथड से बनाने वाले हैं। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, ये चीज़ निकाल रहे हैं, इस पे बार वाला उल्टा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसी को आसानी मेथड से। तो इसे अब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 48 को 48 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर, 48 में 5 आएगा तो 43 का फैक्टोरियल डिवाइड में 52 का फैक्टोरियल बटा नीचे होगा 5 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर कितना आएगा, 47 का फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल ख़त्म, ठीक है। बचा क्या, ऊपर बचा 48 को खोलेंगे कहाँ तक, 43 तक, 46 45 44 43 तक खोलेंगे, ठीक है। डिवाइड में ये आपका है 43 फैक्टोरियल बटा इसको खोलेंगे 52 को 47 तक, तो 52 गुना 51 गुना 50 गुना 49 गुना 48 गुना 47 फैक्टोरियल डिवाइड में 47 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 को काट चुके हैं तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो दोनों का नीचे वाला पहुँच क्या हुआ, ख़त्म हो गया, सिर्फ ऊपर वाला बचा है। तो ऊपर में से भी काट सकते हैं, जैसे 48 से 48 ख़त्म, ये हम काट सकते हैं आराम से। अब बचा क्या, देखिए इधर 47 गुना 46, 47 गुना 46 गुना 45 गुना 44, ये बचा ऊपर। नीचे बचा हुआ है 52 51 गुना 50 गुना 49, 48 तो कट चुका है, ये टोटल बचा हुआ है, ठीक है। ये बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ यही लिखते हैं, करे है क्या, जैसे 4 से 11 बार में, 4 से 13 बार में, 13 चौके 52 कट गया, ठीक है। उसी प्रकार 5 से 9 बार में, 5 से 10 बार में, ये कट गया। उसी प्रकार से 3 से 17 बार में, 3 से 3 बार में 9 कट जाएगा। और कोई कटेगा, हाँ 2 से 23 बार में, 2 से 5 बार में, ये भी ख़त्म हो गया। तो ऊपर क्या बचा लिखिए, ऊपर बचा 47 गुना 23 गुना 3 गुना 11 डिवाइड में
13 गुना 17 फिर गुना 5 गुना 49, ये बचा हुआ है। ठीक है, ये बचा हुआ है। तो ऊपर वाला गुना करके ऊपर, नीचे वाला गुना करके नीचे लिख देंगे। चलिए गुना करिए रफ कार्य में। ये हो गया बॉक्स हम लोग का, रफ करिएगा। अब यहाँ गुना करते हैं 47 और 23 को, 47 और 23 को। तो 47 गुना 23, ठीक है, ये गुना करना है। तो जब भी दो दो हो ऊपर, दो नीचे, आराम से ट्रिक लगा दीजिए। 3 गुना 7, 7 या 21 के 1, हाथ में रहा 2, हाथ में 2 है। फिर कोना कोनी 4 तिया 12, 7 दूना 14, 4 तिया 12, 7 दूना 14, 12 14 जोड़ेंगे 12, सही है, 1 लिखें, 12 और 14 सब जोड़िए, हाथ वाला जोड़ लीजिए, हाथ वाला है ना, उसको जोड़ लीजिए। तो हो जाएगा आपका 26 2 28, 28, 28 के 8, हाथ में 2, हाथ में 2 अभी है। फिर 4 दूना 8 और 2 10, तो ये हो गया गुना हो के आ गया। ये 47 और 23 का गुना आ गया 1081। ठीक है, अब 1081 में कैसे गुना करना है? 1081 में 3 से और 11 से, 3 से कर दीजिए। 3 से करेंगे तो ये मिलेगा 3, 8 या 24 के 4, 0 हाथ वाला 2, 2 3 एकम 3, 3243 मिलने वाला है, जो अगला बार मिला था। फिर इसको गुना करना है 11 से। अब इसको 11 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा 11 या 33 के 3, 11 या 33 के 3, फिर 11 चौका 44, हाथ में 3, 44 3, 47 के 7, हाथ में 4, 11 दूना 22 4, 26 के 6, हाथ में 2, हाथ में 2, फिर 11 या 33 2 35, तो ये मिला आपका। ठीक है, ये ऊपर में मिला तो आप लिख दीजिए इसी के इक्वल में 35 67 3, ये मिला है टोटल ऊपर में। अब नीचे वाला गुना कर लेंगे। ठीक है, नीचे वाला गुना कर लेंगे, नीचे भी आराम से गुना कर सकते हैं। जैसे पहले कर लेते हैं 49 और 17 गुना, बड़ा वाला 49 और 17, तो 49 गुना 17। ठीक है, 49 गुना 17 क्या मिलेगा? ये मिलेगा 7 9 में 63 के 3, हाथ में 6, फिर 7 चौके 28, 28 9 एकम 9 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? ये हाथ वाला जोड़ लीजिए, तो ये 28, ये 34 43 मिलने वाला है, 43 मिलेगा ना। ये 28 6 34 और 9 43, 43 के 3, हाथ में 4, फिर आ गया, हाथ में आ गया 4, 4 गुना 1 4, हाथ वाला 1 4 8, तो 833 मिला। 833 को गुना करेंगे 13 से, जब 13 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा हमें 13 तिया 39 के 9, 13 तिया 39 के 9, हाथ में 3, 13 तिया 39 3 42 के 2, हाथ में 4, 13 8 74 से, मतलब 104 और 4 108, ये मिला। इसको गुना करना है अब 5 से, तो 5 से गुना कर दीजिए। 5 से गुना करें कितना होगा? 9 5 45 के 5, 9 5 45 के 5। ठीक है, 9 5 45 के 5, हाथ में रहा 4, फिर 5 से गुना कर रहे हैं, सॉरी, और ये चीज़ है 5 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, 5 से गुना कर रहे हैं तो 9 5 नहीं दिख रहा होगा, इधर लिखते हैं। ठीक है, चलिए 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 5 गुना 10 4 14 के 4, हाथ में 1, हाथ में 1, 8 5 40 1 41 के 1, हाथ में फिर से 4, फिर 5 गुना 0 0 और 4 4, फिर 5 एकम 5 के 5, तो मिला हमें नीचे
54 कितना हो गया 54,145 54,145 ठीक है मिला है। वो किसका मान मिला है? ये मान मिला हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिख दे क्या, यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के ये बार का मान मिला, ठीक है, नोट वाला का मान मिला 35 6 हटाते हैं 6 और 7 3 डिवाइड में है 54 1 4 5 ये मिला। हमें निकालना है इसका मान, इधर करते हैं सॉल्व। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान, तो क्या मिलेगा फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पे बार। अब क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे इस वाले को 35 और 6 7 3 डिवाइड में 54,145 को माइनस करना है, ठीक है। एलसीएम अगर ले ले इससे तो एलसीएम क्या मिलेगा ही 54,145 और 1 मिनट जगह का अभाव हो रहा है, इधर लिख देते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा एलसीएम 54,145 ठीक है, ये मिल गया एलसीएम। ऊपर में क्या होगा ये इससे गुना हो जाएगा पूरा 54,145 माइनस ये 35,673 दिख रहा है ना 35,673 ये है। जब माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है? माइनस करने के बाद क्या मिलने वाला है? 5 में से 3 गया तो 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेगा ठीक है 2 मिलेगा। उसके बाद 4 में से 7 तो नहीं घटेगा, 4 से एक 5 लेंगे हो जाएगा 14 और 14 में से 7 जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है बचेगा 7। अब यहाँ था 1 चल गया उधर पैसा में तो हो गया 0 में से क्या ये 6 घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे 1 पैसा लेगा तो हो जाएगा 10 में 6 गया तो 4 ठीक है। अब ये 4 था 1 दे दिया पैसा तो बचा 3 में 5 नहीं घटेगा, 1 लेगा तो हो जाएगा 13 में 5 जाएगा तो बचेगा 8। अब यहाँ 1 दिया इसको पैसा बचा 4 में 3 जाएगा तो 1, तो ऊपर आया 18,472। अब नीचे आ जाएगा इसी के बटा में आ जाएगा, बटा मिलने वाला है 54,145 54,145 थोड़ा जगह का अभाव था इसलिए छोटा लिखे। आप वीडियो को जूम करके हल्का सा कष्ट करके देख लीजिएगा क्योंकि अब जगह का अभाव है, इसमें कैलकुलेशन कुछ लंबा है। एक बार आंसर देख लेते हैं क्योंकि हमेशा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, गुना भाग में बहुत दिक्कत है। 18,472 54,145 ठीक है, तो आंसर हम लोग का मैच कर गया। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस मेथड से ना बना के ये वाला मेथड अपनाएं क्योंकि इससे थोड़ा नहीं इसके तुलना में बहुत ये हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाने से पहले ये देखते हैं कि कौन सा मेथड अच्छा हो, इसको ट्राई करने के बाद बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। ये तो आपको ये भी हार्ड लगा होगा, ये जो कैलकुलेशन है ये भी हार्ड लगा होगा, लेकिन एक बार बैठ के इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा ये कितना हार्ड है, उसके बाद बताइएगा ये वाला मेथड कैसा है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं लगेगा क्योंकि ये भी आपको हार्ड लगा होगा, लेकिन एक बार जब इसको ट्राई कर लीजिएगा उसके बाद ये ट्राई कीजिएगा तब आपको मालूम होगा कि ये मेथड कितना आसान है इस मेथड से,
ठीक है। चलिए देखिए, सवाल नंबर आपका 19 है। 19 में एक ही सवाल दिया गया है और उसमें कोई अलग से नहीं है। इसमें बोला जा रहा है कि टोटल जो होता है फुल और पेक कार्ड का टोटल कितना होता है 52। तो 52 में से क्या किया गया है, 52 में से जितना भी फेस कार्ड है उसको हटा दिया गया है, फेस कार्ड को माइनस कर दिया गया है। तो फेस कार्ड कितना होता है, तो आपको पता होगा फेस कार्ड में होता है एक जैक, फिर क्वीन और किंग, 3 होता है। तो 3 है, तीनों कितना पीस होगा 4 पीस, तो कितना हो जाएगा 12। टोटल फेस कार्ड होता है 12, तो 12 घटा देंगे क्योंकि बोला है फेस कार्ड निकाल दिया गया है। तो 12 घटाने पर कितना मिलेगा, 52 में से 12 घटा देंगे तो मिलेगा 40। 40 कार्ड्स बोला गया है, 40 कार्ड्स है। और उस 40 कार्ड में से 40 कार्ड में से 4 कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, 4 कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स, ठीक है, मतलब अलग अलग सूट से होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, बिलोंग करेगा। 4 कार्ड हुआ है, सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी 19 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, नीचे क्या होगा, टोटल कितना निकल रहा है, टोटल कार्ड्स कितना है। तो ये तो फेस कार्ड हटा दिया गया है, तो फेस कार्ड की गिनती नहीं है क्योंकि वो जो पूरा पेक था उसे फेस कार्ड हटा दिया गया है। टोटल मानेंगे 40 कार्ड है, टोटल कितना है 40। तो 40 में से कितना निकल रहा है बाहर, 4 कार्ड, 40 में से 4 कार्ड निकल रहा है। लेकिन अनुमान ये लगाया गया है कि 4 जो कार्ड गायब हुआ है, निकला है, ड्रॉ हुआ है, वो चारों अलग अलग सूट से है, ठीक है, अलग अलग सूट से है। इसका मतलब क्या है, एक सूट में कितना कार्ड बचा होगा, टोटल 40 कार्ड। तो एक सूट में, क्योंकि अब 40 होगा दोनों रंग मिला के तो 20 होगा ब्लैक का और 20 होगा रेड का। अब 20 में से 10 होगा आपका कोई डायमंड, कोई ये डायमंड, क्लब और आपका हार्ट्स, सब अलग अलग होगा। तो 10-10 में बढ़ जाएगा, 10-10 बचेगा, 10 10 10 10, तो सब में 10 है। तो 10 में से 1, 10 में से 1, 10 में से 1, 10 में से 1, क्योंकि अलग अलग सूट से होने क्या रीजन है, 10 में से कोई एक होगा। तो यहाँ लिखेंगे 10C1, फिर 10C1, फिर 10C1, फिर 10C1। अभी बीच में हम माइनस प्लस गुना भाग कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि अक्सर जब तक प्रोबेबिलिटी समझ में आता है तो ये भी आकर परेशान करता है, कहाँ प्लस होगा और कहाँ गुना होगा, ये परेशान करेगा। अब सोचिए टोटल 4 कार्ड निकाल रहे हैं, तो क्या 4 कार्ड इसी से निकल जा रहा है, कि 4 कार्ड जो निकाल रहे हैं तो क्या इसी से ही निकल जा रहा है, नहीं, इससे तो नहीं निकल रहा है, इससे एक कार्ड निकल रहा है, इससे अलग एक कार्ड निकल रहा है, इससे अलग एक कार्ड निकल रहा है, इससे अलग एक कार्ड निकल रहा है। तो एक से चारों कार्ड नहीं निकल रहा है। जब तक चारों कार्ड का पूर्ति ना हो जाए सब में क्या करेंगे, गुना, सब में गुना। यहाँ के यहाँ बात नहीं हुआ है, सब में से ले रहे हैं तब 4 पूर रहा है, तो ये आपका गुना होगा। अगर यही 10 में 4 निकालते, फिर इसमें से निकालते, इसमें से निकालते अलग अलग, तो या होता, या तो इसमें से ये 4 होगा या तो इसमें से 4 होगा, तो फिर वहाँ हम लोग प्लस लगाते, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए। ऊपर क्या होगा, ऊपर तो फार्मूला होता है NC1 का होता है n, तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 हो गया, इसका 10, इसका 10, इसका 4 10, डिवाइड में 10 का फैक्टोरियल, 40 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल और गुना इसका अंतर 36 का फैक्टोरियल, ठीक है। सॉल्व कीजिए। ये मिलने वाला है कितना आपका 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 के बाद 4 0, डिवाइड में होगा और इसको क्या कीजिए गुना में कर दीजिए, हो सकता था, या फिर डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं है। 40 को खोलिए कहाँ तक, 40 गुना 39 गुना 38 गुना 37 गुना 36 का फैक्टोरियल और डिवाइड में 4 को खोल दीजिए, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 36 का फैक्टोरियल, 36 ख़त्म हो गया। तो 4 से 40 को 10 बार में, 3 से 39 को 13 बार में, 13 बार में कट जाएगा, ये कट गया 13 बार में, ऊपर में 13 बार में कटा है।
और 2 से ये 19 दूना 38, 19 बार में। और नीचे कुछ नहीं बचा, लिख दीजिए। ऊपर बचा है आपका ये, और नीचे 10 गुना 13 गुना 19, 13 गुना 19, फिर गुना 37 ये बचा है। तो ये 1 0 से 1 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म। तो ऊपर बचा है आपका 1000 डिवाइड में 13 गुना, ये 0 ख़त्म, तो 1 से गुना कीजिएगा, ये रह जाएगा 19 गुना 37। तो गुना करने वाला गुना करते हैं, तो पहले करेंगे 19 गुना 37 गुना, मतलब 19 को 37 से, तो 19 गुना 37। ट्रिक सिखा दी है आप लोग को, ट्रिक अप्लाई कीजिए तुरंत गुना हो जाएगा। 9 7 63 के 3 हाथ में 6, फिर 7 एकम 7 और 9 3 27, 7 और 27 जोड़ देंगे, 7 और 27 तो कितना हो जाएगा ये 7 और हाथ वाला 6 सब जोड़ दे दीजिए, तो 27 और 7 हो गया आपका 34, 34 6 40, 40 के 0 हाथ में 4, 3 एकम 3 और 4 7, तो 703 हो गया। 703 गुना 13, 703 गुना 13 कर दीजिए, जो मिलेगा आपका। तो ये जगह 13 या 39 के 9, 13 या 39 के 9, हाथ में 3, 13 गुना 0 0, हाथ वाला 3 का यहाँ आ जाएगा, और 13 गुना 7, 13 7 91, 91 हो जाएगा 9 और 1। तो टोटल ऊपर मिला है 1000 और डिवाइड में हो जाएगा 9 1 और 3 9, मतलब ये हो गया आपका 9139। एक बार आंसर देख लेते हैं, क्योंकि गुना वाला में मिस्टेक हो सकता है, इसमें थोड़ा सा फास्ट करने के चक्कर में। आपका है 19 नंबर, 19 का आंसर है सही, आंसर सही, ठीक है। तो 19 तो काफ़ी आसान था, इसलिए बन गया, क्योंकि 18 से आसान ही था, ठीक है। तो 19 का आपका कंप्लीट। अगला देखते हैं 20 नंबर को। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। 20 में बोला जा रहा है देयर आर 4 मेन एंड 6 वोमेन, मतलब 4 जेंट्स है और 6 महिला है, ठीक है। पुरुष और महिला का बात है। एक शहर है, सिटी है, उसमें से मान लीजिए सिटी है, बहुत सारा घर है, बहुत सारा रोड, सब चीज़ है, मान लीजिए जो भी है। तो 4 इसमें मेन है और 6 इसमें वोमेन है, मतलब महिला है, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है 1 काउंसलिंग क्या है काउंसलिंग इफ ऑन काउंसिल members is selected for a committee at random, how likely is that it a woman, मतलब एक मेंबर को मान लीजिए सेलेक्ट करना है इस 10 लोग में से, और वो मेंबर महिला है, तो क्या होगा। अभी जस्ट सेलेक्टर किसका बात किया, सिलेक्शन का, ठीक है। सेलेक्टेड के बाद किया, जब भी सेलेक्टेड के बाद होता है क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज। ये हो गया प्रोबेबिलिटी 20 नंबर क्वेश्चन 20। अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो नीचे क्या आएगा, नीचे तो आएगा टोटल लोग में से एक लोग बन रहा है, तो टोटल 10 लोग है, तो 10 ही 1 ये होगा, तो 10 लोग में से एक लोग बन रहा है, ठीक है। ऊपर में क्या होगा, तो जो सेलेक्ट किया गया वो महिला है, तो महिला किस में होगा, महिला वाला में होगा, पुरुष में तो नहीं होगा, सिर्फ महिला वाला को लेंगे। 6 को महिला में से एक महिला चुना गया है, जेंट्स का कोई रोल नहीं है, जेंट्स सिर्फ यही आया है टोटल में। तो ये सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा, C21 होता है, सॉरी NC1 होता है N, तो यहाँ 6 हो जाएगा ऊपर में, और ये भी हो जाएगा NC1 है, तो अगर फॉर्मूला है NC1 का होता है N, जो यहाँ नंबर है वही नंबर यहाँ आता है, तो ये हो जाएगा 10। काटिए इसको 2 से 3 बार में, ये 5 बार में, तो ये हो गया आपका आंसर। सोचिए कितना आसान है, काश ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम में, मज़ा आ जाए। नहीं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 21।
और इसमें बोला जा रहा है कि 100 बॉल है, ठीक है, 100 बॉल्स है और उसमें से 20 डिफेक्टिव है। तो सोचिए 100 बॉल है आपके पास और 20 ख़राब है, तो अच्छा कितना होगा? अच्छा होगा 80। तो 80 पीस जो है, 80 पीस जो है वो सही है, यानी गुड है, ठीक, अच्छा, ठीक। और जो 20 है वो डिफेक्टिव है, वो क्या है? डिफेक्टिव है, ठीक है। तो अच्छा और ख़राब के बाद क्या गया है? गुड यानी लगाएंगे, यहाँ कुछ और लगा लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ है, ठीक, गुड ही बोला गया, तो सही है, अच्छा है। तो अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन है आपका 2, 3 है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इसमें आपका 4 टोटल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन होगा, पहला बोला जा रहा है कि जो बॉल निकाला जा रहा है, कितना बॉल निकाला जा रहा है, ये 10 बॉल आर सेलेक्टेड फ्रॉम द, मतलब उससे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 10। 10 बॉल निकालेंगे, ऐसे सब मिला हुआ है, डब्बा में मिला हुआ, 10 बॉल निकाले तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो 10 बॉल डिफेक्टिव है। तो अगर 10 बॉल डिफेक्टिव की बात किया गया है तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, नीचे क्या आएगा? टोटल बॉल में से 100 बॉल में से कितना बॉल निकाल रहे हैं? 10 बॉल, ये हो जाएगा। ऊपर क्या होगा? ऊपर जो बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, इसी का 1 में, कि टोटल बॉल 10 बॉल क्या है? वो है आपका डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव है तो क्या होगा? इसी में से आया होगा ज़रूर। तो ये 20 बॉल में से ही 10 बॉल आया होगा, तब ना डिफेक्टिव आया सब। अगर सब डिफेक्टिव आ गया इसका मतलब 20 बॉल में से सब 10 निकला होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल डिवाइड में 10 का फैक्टोरियल, और फिर अंतर 10 का ही आ रहा है तो 10 का फैक्टोरियल, डिवाइड में 100 का फैक्टोरियल और बटा में 10 का फैक्टोरियल, गुना दोनों का अंतर 90 का फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए। इसको खोलेंगे कहाँ तक? 10 तक। तो 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 का फैक्टोरियल। इतना बड़ा ये हो गया, ठीक है। और डिवाइड में एक 10 को तो काट देंगे, 10 को खोलेंगे तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 1 और गुना 10 का फैक्टोरियल, 10 10 ख़त्म। इसी तरह से नीचे होगा 100 खोलेंगे 90 तक, तो ये हो जाएगा 100 गुना 99 गुना 98 गुना 97 गुना 96 गुना 95 गुना 94 गुना 93 गुना 92 गुना 91 गुना 90 का फैक्टोरियल। 90 का फैक्टोरियल डिवाइड में इस 10 को खोल देंगे तो 10 गुना, 1 मिनट, ये तो 10 का बेकार ही खोल दिए, नहीं, इसे 10 का फिर देखिए 10 का फैक्टोरियल गुना 90 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये कट जाएगा 90 से 90। अब देखिए ये 10 का फैक्टोरियल को खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यही मिलेगा 10 से लेके 1 तक। तो इस 10 के फैक्टोरियल के बदले में ये पूरे को काट देंगे, इसका ही पूछ खत्म, इसका ही पूछ खत्म। ऊपर में देखिए ऊपर वाले से काटेंगे, मतलब नीचे पूरा खत्म हो गया, कट गया, और ऊपर भी पूरा कट गया, मतलब एक बचा हुआ है कट के। अब इसमें देखिए अगर हम 20 से काटे 100 को, कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। कितने बार में? 5 बार में से हटाते हैं, इस समझे ख़त्म हो गया, ये पूरा ख़त्म। अब अगला आइटम में कर लीजिएगा, हम हटाते हैं ताकि काटने में आपको दिक्कत ना हो। सिर्फ ये वाला बटा है, ठीक है। तो ये 5 बार में कट गया, उसी प्रकार से और कटेगा क्या? बहुत सारा कटेगा भाई। अब देखते हैं इस 5 से काट दीजिए इस 15 को, कितना बार में? 3 बार में कट गया। अब ये वाला 3 से नीचे कोई कटेगा क्या? इस वाले 3 से नीचे कटेगा, 3 से 95 कट जाएगा, नहीं 95 नहीं कटेगा, 96 कट जाएगा। 96 काटी 3 से 3 बार में
और 6 को 2 बार में, इसको काट दिया, 32 से ख़त्म। अब यह 16 से 32 2 बार में कट जाएगा, और इस 2 से इसे हम 7 बार में काट सकते हैं, ठीक है। अब क्या इस 7 से नीचे कोई कटेगा, 7 से 7 से और 7 से 13 7 91, 13 7 91, 7 से 91 13 बार में कट जाएगा, और इस 13 से ये 13 कट जाएगा, पूरा ख़त्म हो गया। अब कोई और सुनते हैं, क्या 19 का पढ़ा में कोई आता है ऐसा, 19 5 95, 19 से 95 ख़त्म, कितना बार में, 5 बार में, 19 5 95, और इस 5 से कोई कटेगा ऊपर, 5 से 5 से 5 से कोई कटने वाला है नहीं, 5 से कटने वाला नहीं है, तो ये 5 बच जाएगा, ये 5 बच गया, ठीक है। अब देखते हैं 18 के पहाड़ा में कोई आता है क्या, 18 और 18 3 54 72 18 5 90, 18 5 90 नहीं है। 17 में 17 5 85, 17 6 102 नहीं आएगा। फिर लास्ट देखते हैं 11 में, 11 से 11 9 99, 11 से 11 को 9 बार पढ़ेंगे तो 99, 9 आया, 9 दूना 18, यहाँ 2 आया। अब इस 2 से कोई कटेगा क्या, इस 2 से इस 2 से इस 2 से हम काट सकते हैं इसे 98 को, 4 बार में 9 बार में 49, ठीक है, 49 आया। अब 49 को काट सकते हैं, ऊपर में कोई है कटने वाला, 49 नहीं, ऊपर में सिर्फ बचा 17 और 12 बचा हुआ है, ठीक है। तो इस 12 से अगर देखें तो 12 8 96, 12 8 96 नहीं, सॉरी 12 से 2 बार में काटिए, 6 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे इसको तो ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में 8, 47 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ये फिर 2 से काट देंगे इसको, और 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से ये 3 बार में, और 2 से ये 4 बार में, और 1 बार 46 बार में, ठीक है। 3 से कोई कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, और फिर 1 बार में। तो ऊपर क्या बचा, अभी ऊपर सिर्फ बचा है आपका 17, ये बचा 17 ऊपर में, लिखते हैं अगला स्टेप में। ऊपर बचा है 17, और डिवाइड में बचा है आपका, देखिए 49, और ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, और ऊपर बचा है जी 97, तो 97 हो जाएगा गुना, और बच्चा है 97 के बाद नहीं कुछ नहीं बचा है, नीचे 49, तो ये हो जाएगा 49 गुना 5 गुना 5 हो गया, फिर गुना 47 गुना 31 गुना 46, ठीक है। तो इतना है आपका गुना में बचा हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इतना करने का टाइम बहुत लंबा लग रहा है, फ़ोन का यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आराम से जल्दी से टाइम बचे हम लोग का। फ़ोन से हम कर लेते हैं, कितना है, पहला है 97 गुना 49, 97 गुना 49, फिर गुना है 5, फिर गुना है 47, एक मिनट, कितना है 47, फिर गुना है 31, फिर गुना है 46, कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका, ऊपर तो 17 बचा हुआ है, 17, और डिवाइड में आ रहा है 1 5 9 2 7 7 7 8 3 0, तो ये आंसर मिल रहा है, ठीक है, ये आंसर
ठीक है, एक और मैच कर लेते हैं। 20 नंबर, 21 नंबर। देखिए 21 नंबर में आपका आंसर सॉल्व नहीं किया गया है, आपको यहीं पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर छोड़ दिया गया तो अच्छी बात है। अगर प्रूव करने में हमको आ जाए ये सिर्फ करने का तो यहाँ छोड़ दिए, अगर आंसर लाइएगा तो इतना आंसर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, क्योंकि दिख रहा है बहुत बड़ा है इसलिए पहले ही ऊपर छोड़ दिया है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन इसी का 2 नंबर। ये एक हो गया है, 2 नंबर में बोला जा रहा है आपका देखिए इस क्वेश्चन नंबर 21 का 2, ऑल 10 आर गुड्स, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में बोला जा रहा है कि 200 जो बोल निकला है वो अच्छा है। अच्छा है मतलब 80 वाला में से आया होगा, अच्छा वाला में से आया होगा, तो 80 में से 10 अच्छा वाला, और नीचे क्या होगा टोटल 100 C10। तो ये हो गया दूसरा का आंसर, क्योंकि पूरा नहीं बनाएंगे, आपका बुक में ही नहीं बनाया गया है। ठीक है, अगर आपको इच्छा है तो बना सकते हैं आगे, जैसे बनाया था अगला सवाल वैसे ही बनेगा। इसलिए ये बनाया गया है क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसलिए नहीं बुलाया गया, आगे सॉल्व करने के इतने छोड़ दिया गया है। आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर है, तीसरा है एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है एटलीस्ट वन बोला है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 तक होगा। इसका 2 मेथड होगा। ठीक है, इसका मेथड 2 गो है, एक नहीं, तो आप जो मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए एक मेथड ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एटलीस्ट बोला है, हो सकता है 20 में से 1 हो डिफेक्टिव और बाकी हो 80 में से 9 बोल, फिर प्लस 20 में से डिफेक्टिव 2 हो और 80 में से अच्छा वाला हो सकता है 2 हो, सॉरी 8 हो। ऐसे करके जाएगा 20 C3 गुना 80 C7, ऐसे करके कहाँ जाएगा 10 तक चल जाएगा, ये 10 तक। ठीक है, 10 तक हो जाएगा और धीरे धीरे घट जाएगा। ठीक, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा 100 C10। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या इसी का है, सेकेंड मेथड जो हम लोग सवाल बनाए थे जस्ट। क्या करेंगे हम, अगर ये निकालना है तो हम ऐसा करेंगे 1 माइनस ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर ये डैश निकाल लेंगे। ठीक है, ये बॉर्डर निकाल लेंगे। इसका निकालने का उल्टा होता है, बोला गया एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कम से कम एक खराब बोल है। अब ये क्या जाएगा, कम से कम, मतलब कम से कम एक भी ख़राब नहीं होना चाहिए, कोई ख़राब होना ही नहीं चाहिए। तो क्या होगा, कोई ख़राब अगर नहीं होना चाहिए, नहीं वाला है, तो कोई ख़राब नहीं होगा तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इसमें एक भी बोल अगर रह गया बॉक्स के अंदर तो निकालेंगे तो आ सकता है ना। यहाँ बोला गया कोई ख़राब नहीं होना चाहिए, इसको साइड कर देंगे, ये साइड हो जाएगा। टोटल कितना बचेगा, आप टोटल बचेगा आपका 80 में से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका अगर लिखे तो 1 माइनस इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 80 में से 10 बोल निकाल रहे हैं, और बटा में हमेशा क्या होता है, इसको यहीं लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का हो जाएगा 1 माइनस 80 में से 10 बोल निकालेंगे, क्योंकि कोई ख़राब नहीं होना चाहिए, और डिवाइड में इसी का पूरा का नहीं, सिर्फ इसका डिवाइड में होगा 100 C10। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। एक बार देख लेते हैं इसको, यही दिया गया है कि नहीं दिया गया है।
20 का 3, सॉरी 21 का 3, 21 का 3, हाँ यही दिया गया है, ठीक है, यही दिया गया है। 4 में बोला जा रहा है, 4 में बोला जा रहा है नॉन एज डिफेक्टिव, नॉन एज डिफेक्टिव मतलब डिफेक्टिव नहीं चाहिए, डिफेक्टिव चाहिए ही नहीं, डिफेक्टिव चाहिए ही नहीं। जब चाहिए ही नहीं तो क्या ये होता है, आराम से निकाल सकते हैं। जब डिफेक्टिव नहीं चाहिए इसका 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 का ऊपर में बोला डिफेक्टिव नहीं चाहिए, नॉन डिफेक्टिव, सिर्फ ये हो जाएगा। अच्छा वाला में से 80 सी 10 10 और 100 सी में से 10, तो ये फिक्स है, बटन आएगा। तो ये हो गया आपका 4 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और बाकी जो क्वेश्चन है अब हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है ज़्यादा अधिक, तो थोड़ा सा आप ही लोग के लिए दिक्कत होता है, ठीक है, इसलिए इसको आगे वाला लेक्चर में आने वाला है। चलिए।